अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते कुछ दिनों में भारत के खिलाफ सख्त बयानबाजी की। उन्होंने खास तौर पर रूस से तेल खरीदने के मुद्दे पर भारत को निशाना बनाया और इसके जवाब में 25% का अतिरिक्त टैरिफ भी लागू कर दिया। अब भारत पर कुल मिलाकर 50% टैरिफ लागू है, लेकिन इन सख्त कदमों का फिलहाल भारत की ऊर्जा नीति पर कोई खास असर नहीं दिख रहा है। भारत अब भी रूस से बड़े पैमाने पर तेल आयात कर रहा है और देश की तेल रिफाइनरियां रूसी तेल की खरीद में कोई कटौती नहीं कर रही है। सितंबर के पहले 15 दिनों में भारत ने जितना रूसी तेल मंगाया, वो आंकड़ा जुलाई और अगस्त से भी ज्यादा है। इसका सीधा मतलब ये है कि ट्रंप के बयानों और टैरिफ के बावजूद भारत की रणनीति में कोई बदलाव नहीं आया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार 1 से 16 सितंबर के बीच भारत ने रोजाना औसतन 17.3 लाख बैरल रूसी कच्चे तेल का आयात किया। इसकी तुलना में जुलाई में ये आंकड़ा 15.9 लाख बैरल प्रतिदिन और अगस्त में 16.6 लाख बैरल प्रतिदिन था। यानी हर महीने भारत की खरीद बढ़ रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि सितंबर और अक्टूबर की आपूर्ति के आंकड़े ये दिखाएंगे कि अमेरिका द्वारा लगाए गए 25% टैरिफ का असली असर क्या रहा। गौर करने वाली बात ये भी है कि रूसी तेल की खरीद आमतौर पर 6 से 8 हफ्ते पहले तय हो जाती है, इसलिए सितंबर की शुरुआत में आए टैंकर दरअसल जुलाई में बुक किए गए थे। ये वही समय है जब ट्रंप ने भारत को चेतावनी देना शुरू किया था। रिपोर्ट बताती है कि सितंबर में रूस के बंदरगाहों से भारत के लिए हर दिन औसतन 12.2 लाख बैरल तेल भेजा गया। हालांकि अंतिम आंकड़ा 16 लाख बैरल तक पहुंच सकता है, क्योंकि कई टैंकर अभी मिस्र के पोर्ट पर दर्ज है, जिनका अंतिम गंतव्य पारंपरिक रूप से भारत ही होता है। भारत सरकार ने अमेरिकी दबाव को अनुचित और अव्यावहारिक बताया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने रूसी तेल तब खरीदना शुरू किया जब पारंपरिक आपूर्तिकर्ता देशों ने अपना फोकस यूरोप की ओर मोड़ लिया था। ये भी याद रखना चाहिए कि साल 2022 में जब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था, तब अमेरिका ने ही भारत को रूसी तेल लेने के लिए प्रोत्साहित किया था, ताकि वैश्विक ऊर्जा बाजार अस्थिर न हो। भारत ने ये स्पष्ट कर दिया कि वो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए वहीं से तेल खरीदेगा जहां से ये सस्ता और कानूनी रूप से उपलब्ध होगा। रूसी तेल पर फिलहाल कोई वैश्विक प्रतिबंध नहीं है, इसलिए इसकी खरीद में कोई बाधा नहीं है। भारत की सरकारी तेल कंपनियों ने भी साफ कहा कि उन्हें सरकार की ओर से रूसी तेल पर कोई नया निर्देश नहीं मिला है। आपको बता दें कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है और अपनी कुल जरूरत का लगभग 88% कच्चा तेल आयात करता है। ऐसे में सस्ता तेल भारत की अर्थव्यवस्था के लिए काफी मददगार है। रूसी तेल पर मिलने वाली भारी छूट ने पिछले 3 वर्षों में भारत को अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा की बचत कराई है। 2022 की शुरुआत में रूस भारत के कुल तेल आयात के केवल 2% हिस्सेदारी रखता था, लेकिन अब वो भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन चुका है और भारत का 1/3 से भी अधिक कच्चा तेल रूस से आ रहा है। इस पूरी स्थिति से ये स्पष्ट हो जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद भारत अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दे रहा है और उसकी ऊर्जा नीति फिलहाल किसी भी बाहरी दबाव में नहीं बदल रही है।